Hello everyone, welcome back. So in the previous video we have done few numericals. आगे बढ़ते हैं, ये वीडियो में बचे हुए numericals complete करते हैं. So next question है power in AC circuit का. 100 ohm resistor is connected to a 220 volt 50 hertz supply. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको R का वैल्यू दिया है, वोल्टेज का वैल्यू दिया है और फ्रीक्वेंसी का दिया है. हमें पूछा है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट ढूंढना है, तो आई आरएमएस ढूंढना है और नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर द फुल साइकिल. तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. अब पहले हम इसका बात कर लेते हैं कि आई आरएमएस. तो आई आरएमएस का फॉर्मूला, अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है और हमारे पास वोल्टेज है तो डायरेक्टली वी अपॉन आर करके आ जाएगा. बस अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि ये आरएमएस वैल्यू दिया है कि इसको √2 से डिवाइड करना है. तो हमेशा याद रखो कि जब भी इक्वेशन फॉर्म में दिया होता है चीज़ें, जैसे कि ये क्वेश्चन में ये वैल्यू जो है ना वो इक्वेशन फॉर्म में दिया था. तो जब इक्वेशन फॉर्म में दिया है तो जो वैल्यू मिलता है वो मैक्स वैल्यू या पीक वैल्यू होता है. जबकि अगर ऐसा डायरेक्टली लिखा है 220 वोल्ट, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको वी आर एम एस करके ले सकते हैं. ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट है कि डायरेक्टली अपने को वी आर एम एस दिया हुआ है तो आई आर एम एस ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सीधा सीधा वी आर एम एस को हम आर से डिवाइड कर देंगे. तो आई आर एम एस का ओम्स लॉ से फॉर्मूला ऑब्वियसली हो जाता है वी आर एम एस अपॉन आर. तो ये फॉर्मूला यूज़ करके पहले वाले का आंसर तो सीधा सीधा मिल जाएगा. 220 है वी आर एम एस और आर का वैल्यू दिया हुआ है 100. 0 का 22 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आंसर आ गया 2.2 एम्पियर्स. सम खत्म. वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. अब सेकेंड क्वेश्चन का बात करते हैं. तो स्टार्टिंग में हमने लिखा था कि नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर द फुल साइकिल कभी भी पूछेंगे एसी सर्किट में तो वो ज़ीरो होता है. लेकिन उसमें एक चीज़ मैं बताना भी रह गया था और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट वो याद रखना है कि एसी सर्किट एट, ये जो है ना, जब एसी सर्किट का बात करते हैं तो वो बेसिकली जब हम प्योर एल यूज़ करते हैं, प्योर सी यूज़ करते हैं, तब उसका एवरेज पावर ज़ीरो होता है. लेकिन जब सिर्फ रेजिस्टर होता है ना तो उसका फॉर्मूला होता है V इंटू आई, जैसे हमने रेजोनेंस में देखा था. यहाँ पे लिखा हुआ है पावर का वैल्यू है V इंटू आई, यहाँ पे देखेंगे तो बस यही वैल्यू यूज़ करके हमारा आंसर आ जाएगा. तो नेट पावर पूछा है प्योर रेजिस्टर में तो उसका फॉर्मूला होता है V इंटू आई. सो आई होप इट इज़ क्लियर. वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस. बट ये कभी यूज़ कर सकते हैं, या तो ये रेजोनेंस होगा तब, या तो प्योर आर होगा तब. बाकी अदरवाइज द आंसर इज़ ज़ीरो. प्योर एल होगा, सिर्फ एसी सर्किट बोला है, प्योर सी होगा, तो ऐसे में एवरेज पावर ओवर फुल साइकिल होता है ज़ीरो, जबकि यहाँ पे होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस. ये दोनों ही वैल्यूज़ हमारे पास है और इसका आंसर हो गया 484 वाट्स. तो इसी के साथ पावर इन एसी सर्किट का सम ख़त्म होता है. दो बेसिक फार्मूलेस पढ़े कि आई आर एम एस होता है वी आर एम एस अपॉन आर, और दूसरा फार्मूला है कि एवरेज पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस. देखो, देर इज़ नो नीड टू पैनिक अबाउट दिस, बिकॉज आप देखोगे तो सिर्फ इतना ही नोट्स बना है अभी तक. ठीक है, एकदम ही बेसिक लेवल पे चल रहा है. भले सम्स नए दिख रहे हैं आपको, बट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूलाज के साथ सॉल्व हो जाएगा. सो जस्ट डू दिस प्रॉपरली. इसको अच्छे से रिवाइज करो, इसको लिख के ले लो. 2 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ के हो जाना चाहिए आपका, एटलीस्ट यहाँ से. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. लास्ट टाइप ऑफ सम्स चालू हो रहा है जो रेजोनेंस पे है. रेजोनेंस के और 2-3 फार्मूलाज है, बस उसके अलावा कुछ है ही नहीं. ठीक है, ये चैप्टर एटलीस्ट बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू ख़त्म होता है. ठीक है, देखिए. सो रेजोनेंस के लिए इन्होंने सम दिया हुआ है. लेट मी जस्ट क्रिएट अ न्यू पेज ओवर हियर टू सॉल्व इट. चलिए, क्रिएट हो गया है. राइट. सो LCR सीरीज कॉम्बिनेशन है. जहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम्स,
इंडक्टर दिया हुआ है 1 मिली हेनरी और कैपेसिटर दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरेड। डिटरमाइन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा है, करंट इन द सर्किट आई पूछा है, और वोल्टेज अक्रॉस एल एन सी तो वी एल और वी सी पूछा है। व्हेन एन ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ 10 मिली वोल्ट, तो वापस वी दिया हुआ है 10 मिली वोल्ट। ऑपरेटिंग एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज अप्लाई टू द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें, चार चीज़ें हमको ढूंढनी है। तो पहले हम फर्स्ट और सेकंड का बात कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही इजी है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। ये फॉर्मूला है जिसमें हमको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पुट करने हैं और आंसर आ जाएगा। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2 इंटू 3.142 इंटू रूट के अंदर एल का वैल्यू 1 इंटू 10⁻³ लिखेंगे और सी के जगह पे लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻6। सो आई होप इट इज़ क्लियर। ये वैल्यूज़ है और बस इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के मदद लॉग के मदद से और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यही फॉर्मूला मैंने लिखा था 1 इंटू 2 इंटू पाई इंटू √LC। तो उन्होंने 1 नहीं लिखा है, 1 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 10⁻6। ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जहाँ तक करंट का बात है, तो करंट का फॉर्मूला रेजोनेंस पे हम ऑलरेडी लिख चुके थे कि V/Z होता है, लेकिन R के ऊपर, क्योंकि Z ही R होता है। तो ऑलरेडी ये दे दिया है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ 10 मिली वोल्ट्स। तो 10 मिली वोल्ट्स मतलब 10 इंटू 10⁻³ और R का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 ohms। तो ये भी डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। तो I का आंसर आ जाएगा 10⁻³ 10⁻³ मतलब 1/1000 जो कि 0.001 होगा, या आप उसको 10⁻³ पे ही छोड़ दीजिए। सो यहाँ पे उन्होंने 10⁻³ पे ही छोड़ दिया है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। अब जहाँ तक VL और VC का सवाल है, तो चलिए देखते हैं उसका भी। तो नेक्स्ट उन्होंने VL और VC पूछा है। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर का फॉर्मूला इज़ I इंटू XL। I ऑलरेडी है हमारे पास 0.001। XL का फॉर्मूला हमारे पास पहले से था 2 इंटू पाई इंटू F इंटू L। तो I के जगह पे 10⁻³ लिख दिया, इसको 2, इसको 3.142। फ्रीक्वेंसी और L क्वेश्चन में दिए हुआ है, L तो है 1 इंटू 10⁻³ और फ्रीक्वेंसी हमको जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिला था उसी का यूज़ करेंगे। तो ये जो भी मिला था इंटू 1 इंटू 10⁻³ बस ये वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको VL का आंसर आ जाएगा। और रेजोनेंस पे VL और VC इक्वल होते हैं, तो जो VL का आंसर है वही VC का आंसर है। सम ख़त्म। सो एक और बार ध्यान से सुन लीजिए, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सम है। कैलकुलेशंस का फिक्र करने का ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ सम्स पे फोकस कीजिए। तो हमको जो दिया था उसका हमने वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लिया। राइट, सो R का वैल्यू, L का वैल्यू, C का वैल्यू लिख चुके थे हम। उसके बाद रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और जो वोल्टेज था वो भी लिखा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2π√LC। हमको सारे वैल्यूज़ पता थे, सिर्फ वैल्यूज़ पुट किया, आंसर आ गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का। फिर उन्होंने करंट पूछा था, करंट का फॉर्मूला होता है V/Z, लेकिन रेजोनेंस पे Z ही R होता है, तो V/R। वापस V पता है, R पता है, आंसर आ गया। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पूछा है, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज़ I इंटू XL। I अभी निकाला 0.001 विच इज़ 10⁻³ और XL के जगह पे उसका फॉर्मूला 2 इंटू पाई इंटू F इंटू L। F हमको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का यूज़ करना है और L क्वेश्चन में दिया हुआ है।
वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मिल जाएगा, और जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है वही हमारा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर होता है. सो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 1. अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है और हम ऑलरेडी फन में कर चुके हैं. देख लीजिए, उन्होंने बोला है AC सर्किट कंसिस्ट ऑफ 125 मिली हेनरी कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ कैपेसिटर ऑफ 50 माइक्रोफैरड. तो ये पैरेलल रेजोनेंस है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम होता है. तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वही रहेगा 1/2π√LC. L दिया है क्वेश्चन में, C दिया है क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा. सो दैट्स इट इन द सेकेंड क्वेश्चन. 1/2π√LC. L और C का वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, लॉग के थ्रू उसको सॉल्व करो, फाइनल आंसर इज देयर. द थर्ड सम इज सेम एज इट इज. वापस इसमें L का वैल्यू दिया है 5, C का वैल्यू दिया है 5 माइक्रोफैरड. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोला है, पैरेलल सर्किट है, तो पैरेलल रेजोनेंस का भी फॉर्मूला वही है. L के जगह पे 5 पुट कर दिया, C के जगह पे 5 × 10⁻⁶. यू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, लॉग लगा के फाइनल आंसर आ जाएगा 31.82 हर्ट्ज. अगेन सेकेंड एंड थर्ड वी जस्ट यूज द सेम फॉर्मूला. फोर्थ सम भी सेम है. वापस इंडक्टर दिया है, कैपेसिटर दिया है, रेजिस्टर दिया है, सीरीज रेजोनेंस है. यहाँ पे कैलकुलेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उससे कुछ चेंज नहीं होने वाला, वही फॉर्मूला. L का वैल्यू 0.1 और कैपेसिटर का फॉर्मूला 25 × 10⁻⁶. you just substitute the value, you get the answer. And okay, there is one more sum. So that was fourth sum. I hope सबको समझ में आ गया है. There is no doubt about it. Yes, let's move on to the fifth sum. फिफ्थ सम में भी वही क्वेश्चन है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा है, बट साथ साथ में एक और क्वेश्चन पूछ लिया है. सो 1000 मिली हेनरी इंडक्टर, तो L का वैल्यू दिया हुआ है, C का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है, और वोल्टेज दिया हुआ है. क्योंकि कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे RMS बुला सकते हैं. 50 हर्ट्ज AC सोर्स. कैलकुलेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस. तो रेजोनेंस पे इम्पीडेंस पूछा है, तो जब मैंने कंडीशन लिखा था तो याद करना कि वहाँ पे इम्पीडेंस जो कि Z होता है, रेजोनेंस पे R हो जाता है. तो पहला वाला चीज़ तो सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं है. इम्पीडेंस एट रेजोनेंस तो 12 ही हो जाएगा, जो R का वैल्यू है. ठीक है, तो पहले चीज़ का आंसर है 12 ओम्स. इम्पीडेंस के लिए वापस अलग से फॉर्मूला नहीं लगेगा. रेजोनेंस के ऊपर इम्पीडेंस जो है वो R होता है. सो Z इज इक्वल टू R एंड दैट्स वाई Z का आंसर 12 है. करंट एट इम्पीडेंस पूछा है, तो करंट का फॉर्मूला था V/Z, लेकिन रेजोनेंस पे Z इज इक्वल टू R. V दिया हुआ है 120, R अपने को पता है 12 है, तो आंसर हो जाएगा 10. तो एज यू कैन सी आंसर इज 10, करंट एट रेजोनेंस. एंड लास्ट पार्ट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा है, वापस वही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2π√LC. L और C के जगह पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का आंसर आ जाएगा. सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर. इससे 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिल रही है. पहली चीज़ ये है कि इनका जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे सम्स है, ये उनका फेवरेट टॉपिक है. सो मेक श्योर कि आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के सम्स करके जाइए. 5 सम्स पूछे हैं उन्होंने ओवर द ईयर्स. ठीक है, और ऑब्वियसली आगे के सम्स को गो थ्रू कर लीजिए. और अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ ये 4 ब्रीफ आंसर्स बचे हैं. अदर देन दैट एवरीथिंग इज कवर्ड इन दीज वीडियोस. सो इन द नेक्स्ट 2 वीडियोस आई विल ट्राई टू कवर द रिमेनिंग जो ब्रीफ आंसर्स है, दोज क्वेश्चंस. ओके, एंड ट्रस्ट मी, इसके ब्रीफ आंसर्स भी बहुत ईजी है. सो डोंट स्किप इट इफ पॉसिबल. यू शुड बी डूइंग दिस. ओके, चलो.